जय भीम साथियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जो राजनेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें दक्षिण भारत का समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। वो हिंदू धर्म में और उनके धर्म ग्रंथों में व्याप्त कुरीतियों का खुलकर विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म की रूढ़िवादी और पाखंडवादी परंपराओं का विरोध में हिंदू धर्म ग्रंथों को जला दिया था। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख नेता और डीएमके के जनक ईवी रामास्वामी के बारे में। वह पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ था। उत्तर भारत के लोग और खासकर नई पीढ़ी के लोग शायद पेरियार के बारे में नहीं जानते होंगे कि पेरियार कौन है। पेरियार दक्षिण भारत का प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने जीवन भर रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध किया। उन्होंने दक्षिण भारत में दलित समाज को एक नई राजनीतिक शक्ति दी। पेरियार का मूल नाम ईवी रामास्वामी थे। उनके प्रशंसक उन्हें सम्मान में पेरियार कहते थे। पेरियार का अर्थ होता है पवित्र आत्मा या सम्मानित व्यक्ति। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसे हम लोग द्रविड़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। बाद में उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई, जो आगे चलकर द्रविड़ कड़गम हो गया। पेरियार का जन्म एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म की कुरीतियों से निराश होकर वह न सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को आग के हवाले भी कर दिया। उन्होंने राम को अपना आदर्श मानने से इनकार कर दिया और साथ ही रावण को भी दुराचारी नहीं मानते थे। पेरियार के पिता वेंकटप्पा नायडू एक धनी व्यापारी थे। उसके घर पर भजन तथा उपदेश का सिलसिला चलता रहता था। वो बचपन से ही उपदेशों में कही गई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों की परस्पर विरोधी और बेतुकी बातों का मखौल उड़ाते थे। वो बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर पाबंदी जैसी कुरीतियों के खिलाफ होने के साथ साथ स्त्रियों और दलितों के शोषण के पूरी तरह खिलाफ थे। उन्होंने हिंदू धर्म की वन व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 15 साल की उम्र में पिता से अनबन होने के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। वह काशी चले गए। वहां उन्होंने धर्म के नाम पर जो कुछ देखा उसने उन्हें नास्तिक बना दिया। वो जब वापस लौटे तो जल्द ही अपने शहर की नगरपालिका का प्रमुख बन गया। फिर केरल में उन्होंने वायकम आंदोलन की अगुवाई करने लगे। उस समय केरल में ऐसी परंपरा थी कि जो रास्ते मंदिर की ओर जाता हो उस रास्ते पर दलित समाज के लोग नहीं चल सकते। इसी परंपरा के विरोध में वायकम आंदोलन चल रहा था। सी राजगोपालाचारी के कहने पर वह 1919 में कांग्रेस के सदस्य बने। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग भी लिया, जिसमें गिरफ्तारी हुई। 1922 में वो मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। जब उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तब उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी मन से दलितों के साथ नहीं है। अंततः 1925 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद वे दलितों के समर्थन में आंदोलन चलाने लगे। पेरियार ने 1944 में अपनी जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। इसी से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके पार्टी का उदय हुआ। उन्होंने खुद को सत्ता की राजनीति से दूर रखा, लेकिन जिंदगी भर दलितों और स्त्रियों की दशा सुधारने में लगे रहे। पेरियार के बारे में हमेशा से दुष्प्रचार किया जाता है उसकी दूसरी शादी को लेकर। लोग तरह तरह की राय बनाते रहते हैं। कोई लोग यहाँ तक कह देते हैं कि पेरियार ने दूसरी शादी अपने रिश्तेदारों से कर लिया। तो इस वीडियो में हम उसकी दूसरी शादी के बारे में चर्चा करेंगे। साल 1933 में जब उनकी पहली पत्नी, जिनका नाम नागम्य था, का निधन हो गया तो उन्होंने 15 साल बाद अपनी दूसरी शादी की। तब पेरियार का उम्र 69 वर्ष था और उनकी दूसरी पत्नी का उम्र 30 वर्ष था। हालांकि इस शादी को लेकर विवाद भी हुआ। उनके पार्टी के लोगों ने ऐसा नहीं करने को कहा। उनकी दूसरी पत्नी मनियामई पेरियार की निजी सचिव थी। स्वास्थ्य गिरने पर उनकी निजी सचिव उसकी देखभाल करती थी। पेरियार का कहना था कि जिस तरह से ये मेरा देखभाल करती है कि मुझे लगता है कि उनसे शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो ये पुरुष प्रधान व स्त्री विरोधी समाज उसके चरित्र को तार तार कर देगी। पेरियार का निधन 24 दिसंबर 1973 को हो गया।